महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का पर्व माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर शिव जी की आराधना करते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि का व्रत करने से पापों का नाश, मन की शुद्धि और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। महाशिवरात्रि व्रत के नियम। सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखें, अपने स्वास्थ्य के अनुसार। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक बातें न करें। रात में जागरण कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवरात्रि पूजा विधि। पूजा स्थान साफ करके शिवलिंग स्थापित करें। जल और गंगाजल से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और शिव आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। व्रत का पारण। अगले दिन सुबह पूजा के बाद गरीब या जरूरतमंद को भोजन या दान देकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। पूजा के विशेष लाभ। मनोकामना पूर्ति, वैवाहिक जीवन में सुख, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा, भय और बाधाओं से मुक्ति। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां जंगली जानवरों का निवास था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसे अपने कर्मों का सही गलत समझने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, अर्थात पवित्र महाशिवरात्रि का दिन। उस दिन सुबह से ही वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता थी, परंतु शिकारी इस बात से अनजान था। वह रोज की तरह धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चला गया। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और जंगल में अंधकार छा गया। भय और चिंता से घिरा हुआ वह सोचने लगा कि यदि आज शिकार नहीं मिला तो उसके परिवार को भोजन कैसे मिलेगा। रात होने पर वह सुरक्षा के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल का था। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा वर्षों से कोई ऋषि किया करते थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर भी वह पूरी रात जागता रहा ताकि जंगली जानवरों से बच सके। जागते जागते वह पेड़ की डालियों को हिलाता रहा। उससे बेलपत्र टूट टूट कर नीचे गिरते रहे और सीधे शिवलिंग पर चढ़ते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उससे भगवान शिव की पूजा होती रही। रात के पहले प्रहर में एक हिरनी पानी की तलाश में वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष तान लिया। हिरनी ने विनम्र होकर कहा, हे मनुष्य, मैं गर्भवती हूं। मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी का हृदय कुछ नरम पड़ा और उसने उसे जाने दिया। उस समय भी उसके हाथ से बेलपत्र नीचे गिरते रहे और शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर निशाना साधा। हिरनी बोली, मुझे अपने बच्चों को आखिरी बार देखने दो, मैं वचन देती हूं कि लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उसके मन में पहली बार दया का भाव जागने लगा। तीसरे प्रहर में एक बलवान हिरण वहां आया। वह अपनी दोनों हिरनियों को खोज रहा था। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया, हिरण बोला, यदि मेरी पत्नियां तुमसे वचन देकर गई हैं, तो मैं भी वचन देता हूं कि हम सब लौट आएंगे। शिकारी यह सुनकर सोच में पड़ गया।
जानवरों में भी इतनी सच्चाई देखकर उसका मन बदलने लगा। रात के अंतिम प्रहर में पूरा हिरण परिवार वापस आ गया। वे सभी शिकारी के सामने खड़े हो गए और बोले, अब तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, क्योंकि हम वचन निभाने आए हैं। यह दृश्य देखकर शिकारी का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, ये निस्वार्थ प्राणी अपने वचन के लिए जीवन देने को तैयार हैं, और मैं जीवन भर हिंसा करता रहा। उसी क्षण उसका हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं आज से किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। जैसे ही उसके मन में दया, पश्चाताप और करुणा जागी, उसी क्षण वहां तेज प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, हे शिकारी, तुमने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत किया है। तुम दिन भर भूखे रहे, रात भर जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए। साथ ही तुम्हारे हृदय में करुणा का भाव जागा। इससे तुम पवित्र हो गए हो। शिकारी भगवान शिव को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन शुद्ध हो। तुमने आज अपने हृदय को बदल लिया है, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह हिंसा छोड़कर सच्चे मार्ग पर चलने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है। दया और करुणा से जीवन बदल सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत पापों का नाश करता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मन शांत रहता है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में चित्रभानु नाम का राजा रहता था। वह बहुत न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। हर वर्ष वह बड़ी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रखता और पूरी रात भगवान शिव का भजन कीर्तन करता था। एक दिन राज्य में आए एक ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, आप इतने नियम और श्रद्धा से शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? राजा मुस्कुराया और बोला, हे मुनिवर, यह केवल इस जन्म की बात नहीं, बल्कि मेरे पिछले जन्म से जुड़ी एक कथा है। आज मैं आपको वही कथा सुनाता हूं। राजा चित्रभानु ने बताया, पिछले जन्म में मैं एक साधारण व्यक्ति था। मेरा जीवन पापों से भरा था। मैं धन के लोभ में गलत काम करता और कभी धर्म का पालन नहीं करता था। मेरे मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन कुछ व्यापारियों के साथ वह जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और वह डरकर जंगल में छिप गया। पूरा दिन भूखा प्यासा बीत गया। रात होने लगी। भय से कांपता हुआ वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे पता नहीं था कि वह दिन महाशिवरात्रि का था और जिस स्थान पर वह बैठा था वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। भूख और डर के कारण वह पूरी रात सो नहीं सका। जागते जागते वह पास के तालाब से पानी लाकर पीता और कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती, जो शिवलिंग पर पहुंच जाती। रात भर डर के मारे उसका मन बार बार हे भगवान मेरी रक्षा करो कहता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे भगवान शिव का स्मरण और जागरण हो गया। सुबह होते ही वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। समय के साथ उसका जीवन समाप्त हुआ। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा तो यमदूत उसके पापों के अनुसार उसे दंड देने लगे। लेकिन तभी शिवगण वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा,
इस व्यक्ति ने महाशिवरात्रि की रात व्रत, जागरण और शिव स्मरण किया है, इसलिए इसे दंड नहीं दिया जा सकता। यमराज ने भी माना कि महाशिवरात्रि का पुण्य अत्यंत महान होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसे अगला जन्म एक धर्मात्मा राजा के रूप में मिला, वही राजा चित्रभानु। राजा की कथा सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, सच है, महाशिवरात्रि का व्रत इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में किए गए उपवास और जागरण से भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। राजा ने उत्तर दिया, इसीलिए मैं हर वर्ष पूरी श्रद्धा से शिवरात्रि का व्रत करता हूँ, ताकि भगवान शिव की कृपा बनी रहे। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जगते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिवजी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवजी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरीं और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूं। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आठ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।